जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि एसएससी की तरफ से एमटीएस एंड हवलदार की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। साथ ही में आपके सिलेबस के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एज क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, हर एक चीज इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अब चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पे एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन में वैकेंसी 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट बताई गई है 18 जनवरी 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 17 फरवरी 2023 रखी गई है। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट करने की वो आपकी रहेगी 19/2/2023। तो यहाँ पे आपका जो ऑफलाइन आपका चालान जनरेट होता है वो 19/2/2023 तक होगा और ये जो चालान होगा इसे आप 20/2/2023 तक जमा कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो के लिए भी आप सभी को टाइम बता दिया गया है 23/2 से लेकर 24/2/2023 के बीच में आप इसमें कोई भी करेक्शन करवा सकते हैं। जो भी आपकी गलती होगी उसमें चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड करेक्शन इन द ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस। तो यहाँ पे आप सभी के लिए क्लियर कर दिया गया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है कि अप्रैल 2023 में आपका जो एग्जामिनेशन होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उससे कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब इसी के साथ जो बात आती है वो आती है कि ये वैकेंसी रहेंगी किसके लिए। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दो वैकेंसी रहेंगी, एक आपकी एमटीएस की हो गई और एक आपकी हवलदार की रहेगी जो कि सीबीआईसी एंड सीबीएन में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब इसके आगे चलते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी खासी यहाँ पे निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे जारी की गई है जिसमें 10,880 वैकेंसी निकाली गई है एमटीएस की। वहीं पे अगर हवलदार की अगर हम बात करें सीबीआईसी एंड सीबीएन में तो टोटल 529 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल मिलाकर 11,409 वैकेंसी आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आपकी एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बात करते हैं जिससे कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएं। नंबर 6 पे जो बात आती है वो आती है आपकी एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो 1/1/2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो इसी दिन आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमटीएस के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, यानी कि 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी और एससी और एसटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 5 साल की उम्र में छूट मिलती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सीबीआईसी एंड सीबीएन में तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि आपकी एज मिनिमम 18 रहेगी और मैक्सिमम 27 साल रहेगी। एज क्राइटेरिया 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 2/1/1996 से लेके 1/1/2005 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी में जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दिया है कि किसे कौन सी कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आप सभी को दी गई है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 17/2/2023 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल अगर आपने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th अगर आपने पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही वैकेंसी के लिए, यानी कि जो आपकी हवलदार की वैकेंसी रहेंगी इसके लिए और आपकी एमटीएस की दोनों वैकेंसी के लिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 10th पास क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो 17/2/2023 से पहले अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसुइंग वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इससे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में कंप्लीट बात होगी। इसके अलावा आप चलते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ और आपके सिलेबस की तरफ, जिससे कि ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब आपकी बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है वो यहाँ पे 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है। बाकी का अगर यहाँ पे एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फीमेल कैटेगरी से
से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विस मैन है तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। आपकी जो फीस रहेगी वो एकदम फ्री रहेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस पे करनी होती है। बाकी का भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 2 फेजेस में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। पहला आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और सेकंड आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ये जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पीईटी, ये केवल आपका जो होता है वो ओनली फॉर हवलदार की पोस्ट के लिए रहता है। यानी कि इस बार जो आपकी एमटीएस की वैकेंसी रहेगी वो केवल टायर 1 की एग्जाम पर डिपेंड रहेगी। यानी कि पहले आप सभी को बताया कि टायर 1 जब आप कंप्लीट करते थे फिर इसके बाद आपका होता था डिस्क्रिप्टिव पेपर और डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती थी। बट यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दें कि इस बार एमटीएस के लिए केवल टायर 1 रखा गया है। अगर आप फर्स्ट वाला एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसी पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। बाकी का जो हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हवलदार के लिए यहाँ पे आपको फिजिकल यानी पीईटी आपको क्वालिफाई करना होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की गई है वो की गई है कि इस बार आपका जो एग्जामिनेशन होगा पहले होता था हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन इस बार आप सभी की 13 रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये 13 जो भाषाएं इस बार ऐड की गई हैं उनका नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के साथ इन 13 भाषाओं में भी आप पेपर दे सकते हैं। तो ये जो रीजनल लैंग्वेज ऐड होने से बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। तो ये बहुत ही अच्छी चीज को ऐड किया गया है, तो इस चीज का डायरेक्टली बहुत सारे कैंडिडेट को बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो ये आप सभी को क्लियर कर दिया गया है कि दोनों एग्जाम आपको देने होंगे और अगर आप किसी भी सेशन को नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, क्योंकि सेशन 1 जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तभी जाके आपका जो सेशन 2 होगा उसे चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सेशन 1, सेशन 2, सेशन 1 में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 और सेशन 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2, टोटल 4 पार्ट यहाँ पे आपके रखे गए हैं। पहले सेशन 1 में जो आपका रहेगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा, तो जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, हर एक के लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। सेम आपका सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, जिसके लिए 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। फिर सेशन 2 आता है आपका जिसके लिए जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, तो 75 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसी तरीके से जो पार्ट 2 होगा सेशन 2 का वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 25 क्वेश्चन हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, तो 75 मार्क्स यहाँ पे आप सभी को दिए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सेशन 2 जो आपका रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा और सेशन 1 जो रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपके जो मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 270। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इन्हीं मार्क्स पे बनेगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आपका इसमें नहीं होगा। केवल हवलदार के लिए फिजिकल आपको क्वालिफाई करना होगा। हर एक सेशन के लिए टोटल यहाँ पे 45 मिनट अलॉट की गई हैं, तो अलग अलग सेपरेट ये आपको टाइम मिलेगा। 45 मिनट में आपको 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं सेशन 1 के, सेम इसी तरीके से सेशन 2 के 2 पार्ट आपको कंप्लीट करने होंगे 45 मिनट में। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आपका जो पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इस बार आपका ऐड नहीं किया गया, उसे हटा दिया गया है। 13 रीजनल लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, इन सेशन 2 there will be negative marking of 1 mark for each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the questions. तो यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ खास करके ये ध्यान रखनी है कि जो आपका सेशन 1 रहेगा जिसमें न्यूमेरिकल एंड द मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपका रहेगा, तो मैथमेटिकल एंड आपका रीजनिंग के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप इसमें पूरे में से पूरे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सेशन 2 रहेगा इसके लिए 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये आपको याद रखना है। यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ये क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर होना चाहिए सिलेबस के बारे में। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन से सेशन के लिए कौन से पार्ट के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग है, कौन से के लिए नहीं है। टोटल मैंने आप सभी को बता दिया कि 270 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं होना है और साथ ही
ही में यहाँ पे आपको जो सिलेबस और जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे ऐड करके बता दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं हवलदार की पोस्ट के लिए जो कि आपका CBIC एंड CBN में रहेगा, तो इसके लिए आपको PET में केवल वॉकिंग यहाँ पे टेस्ट रहता है जो कि 1600 मीटर की दूरी आपको केवल 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी आपको 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो ये केवल यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे हाइट मेजरमेंट वगैरह भी रहता है। तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, इसके लिए मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे चेस्ट जो होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे होना चाहिए। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए और वेट आपका होना चाहिए 48 किलो यहाँ पे वेट होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट रहता है। बाकी का मैंने PET के बारे में आपको क्लियर कर ही दिया कि आपकी जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है 15 मिनट में 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि PET PST विल बी कंडक्टेड बाय CBIC CBN एट वेरियस सेंटर। तो यहाँ पे उनके द्वारा ये कंटैक्ट आप सभी का करवाया जाएगा और पूरी डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दी गई हैं। तो आप सभी लोग भी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले हाउ टू अप्लाई के इंस्ट्रक्शन आप सभी को जरूर देख लेना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है कि फिजिकल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका CVT होना है और CVT में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे MTS वाले, उनके लिए तो फाइनल मेरिट लिस्ट इसी पे तैयार हो जाएगी। बाकी के जो हवलदार वाले कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए PST एंड PET क्वालिफाई होने के बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो ये टोटल मैंने आप सभी को बता दिया है। टोटल अच्छी वैकेंसी इस बार SSC की तरफ से दी गई है, तो आप सभी को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है। एंड आई होप पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सब चीज क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आप सभी को अपडेट मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।